ओके स्टूडेंट्स, सो फाइनली वी आर गोना स्टार्ट विद दिस चैप्टर। पॉलिनोमियल्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक चीज समझना होगा कि आप 9th क्लास में जो पॉलिनोमियल पढ़ के आए हैं और अब जो 10th क्लास में पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं उसमें बेसिकली क्या डिफरेंस है। तो एक छोटा सा रिकैप लेते हैं हम 9th क्लास का। आइए देखते हैं। इन योर लास्ट क्लास यू हैव लर्नड, क्या सीखा था आपने? यू हैव स्टडीड पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज आप ये सीखते हैं 9th क्लास में कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं और साथ ही साथ उनका क्लासिफिकेशन। पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया जाता है 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल्स प्रेजेंट इन पॉलिनोमियल, इजंट इट? सेकंड कैटेगरी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन पॉलिनोमियल, आर यू ओके विद इट? थर्ड जो क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये अभी हम फिर से देखने वाले हैं बेसिक डेफिनेशंस के सेगमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल से क्या है। नेक्स्ट आपने जो सीखा था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल प्रेजेंट होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसे आप डिग्री कहते हैं उस पॉलिनोमियल की। आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल से क्या है? मल्टीपल्स एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस का मतलब तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करने पे उसको जीरो बना दे तो उसे हम क्या कहते हैं? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट जो होता है रिमाइंडर थ्योरम। तो इतना जो कंटेंट होता है आप वो 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, और जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ के आए हैं डोंट वरी, आप हमारे 9th क्लास के लेक्चर्स को एज ए रेफरेंस के तौर पर देख सकते हैं। चले आगे। तो नेक्स्ट अब जो हम 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला जो टॉपिक आता है रिप्रेजेंटेशन, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसका क्या मतलब होता है? आप जानते हैं हमारे पास जो होता है लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, इजंट इट? इतनी वेराइटीज के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उन पॉलिनोमियल्स के डायग्राम को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सकते हैं। तो ग्राफ पेपर पे उनके डायग्राम को बनाना, उनके ग्राफ को बनाना कहलाता है जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो। इसका मतलब क्या हो गया? जीरो तो आप सभी जानते हैं, लेकिन उसका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ग्राफ पेपर पे उसका मतलब क्या है, वो आप यहां पे सीखने वाले हो। आ रही है बात समझ में सभी को? वेरी गुड। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट्स एंड द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स। आप ध्यान से समझिएगा, ये जो लास्ट टॉपिक्स हैं, एक थर्ड टॉपिक एंड फोर्थ, यहां से 10th क्लास के लिए आपके पास क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो पहले जो 2 टॉपिक है वो क्या है? यहां से आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बट ये जो सिखाने वाले हैं आप सभी को वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाने वाले हैं फॉर योर अपकमिंग क्लासेस लाइक 11th एंड 12th। बिकॉज 11th 12th जब हायर स्टैंडर्ड में जाते हैं, जो स्टूडेंट मैथ्स लेने वाले हैं उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। आर यू ओके विद इट? तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन से। ठीक है, जो बच्चे नहीं जानते हैं, जिन्हें कुछ डेफिनेशंस नहीं पता है, हम उनके लिए कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करने वाले हैं, लाइक पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड ऑल। तो आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, फ्रॉम बेसिक लेवल टू द एडवांस लेवल, सब कुछ डिस्कशन होने वाला है। फॉर द फर्स्ट टाइम आपको एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पॉलिनोमियल्स का कंटेंट मिलने वाला है। सारे स्टूडेंट्स प्रॉपर नोट डाउन करें, हर एक टॉपिक को, हर एक हेडिंग को अच्छे से लिखें और उन्हें याद करें। जो भी वैरायटी के यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने वाला हूं उन्हें भी अच्छे से समझना है, लिखना है। इन केस आपको किसी भी टाइम पे अगर डाउट आता है तो आपको क्या करना है, आप उसी टाइम पे स्क्रीनशॉट लीजिए, उसे आप हमें सेंड कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, अदरवाइज आप हमें मेल कर सकते हैं। ठीक है, इमीडिएटली आपको हमारे एंड से रिस्पॉन्स मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट हेडिंग, विद द डेफिनेशंस। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट और मेजर डिस्कशन है, आप ध्यान से इधर सीखिएगा और उसे नोट करिएगा। आइए, तो पॉलिनोमियल के लिए आप एक काम करें, लेट x जो है एक वेरिएबल हम कंसिडर करते हैं। सबसे पहले वेरिएबल तो लेना पड़ेगा ना, वरना पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे हम? ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे n, इसे लिखेंगे इंटीजर। अब ये जो इंटीजर है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा सर। व्हाट डज इट मीन? नॉन नेगेटिव होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर और जीरो, ये ध्यान रखिएगा। एज वेल एज हम यहाँ पे an -1, an -2 डैश 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 a1 और a0 ले लेते हैं। ये जो सारे हैं ये कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे, और इनकी जो वैल्यू होगी वो रियल होगी। इसका मतलब क्या? आप a1 ले लीजिए, b3 ले लीजिए, c4 ले लीजिए, तो देखिए ये इनकी abc की वैल्यू क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, कॉन्स्टेंट्स वैल्यू है। abc को आप क्या बोल देंगे? कॉन्स्टेंट्स है ये। इन द सेम मैनर जो आपने an -1 an -2 लिया है, ये भी हमारे स्पेसिफिकली कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज को कंसिस्ट करते हैं स्पेसिफिक पॉलिनोमियल के अंदर।
ठीक है। सो देयरफॉर वी आर सेइंग दीज आर द कांस्टेंट्स। आगे बढ़ते हैं, इन सभी की मदद से हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, देन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, p ऑफ x इक्वल्स टू an x टू द पावर n, an माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस वन, an माइनस टू एक्स टू द पावर n माइनस टू, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली डैश 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 करके a1 एक्स टू द पावर 1, a0 एक्स टू द पावर 0, किसी भी पावर 0 क्या होता है 1 होता है। सो देयरफॉर यहाँ पे हम 1 मेंशन कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। सभी को समझ में आया, इस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिसे आप सभी को जानना जरूरी है, तो रिमार्क हम एक हेडिंग डाल के कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, फिर उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं। पावर ऑफ एक्स, ठीक है, इज नॉन नेगेटिव इंटीजर इन दी एक्सप्रेशन, then only this expression will be considered as a polynomial। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, जरा ध्यान दो। ये जो x की पावर n है, n माइनस वन है, 1 है, उधर 0 है, ये पॉजिटिव इंटीजर ही हो सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर के अलावा अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई, रूट में कोई वैल्यू आ गई, डेसिमल में आ गई, इर्रेशनल वैल्यू आ गई, तो आप उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं करेंगे। सो सबसे पहली शर्त ये है, जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया जाएगा, इन दैट एक्सप्रेशन योर वेरिएबल शुड कंटेन, उसकी पावर जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, यहां पे जो an माइनस वन, a1, ये जो है ये कोफिशिएंट्स कहलाते हैं इन वेरिएबल्स के। जैसे an इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, an माइनस वन इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस वन, a1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो हम यहां पे मेंशन करेंगे, अच्छा इनकी वैल्यूज क्या होगी, रियल वैल्यूज होगी, ठीक है। तो an माइनस वन डैश 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 a1 and a0 हैव या आर रियल नंबर्स, ये जो होंगे ये रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। अगला यहां पे बोल सकते हैं an माइनस वन डैश 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 a1 कॉमा a0 आर दी कोफिशिएंट्स ऑफ द x टू द पावर n, x टू द पावर n माइनस वन डैश 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 x और x टू द पावर 0 रेस्पेक्टिवली। मतलब कि जो an है, x टू द पावर n का कोफिशिएंट होगा, a टू द पावर n है, x टू द पावर n का कोफिशिएंट होगा, a1 है, x का होगा और a0 है, x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट होगा, सिंस वो तो कांस्टेंट टर्म कंसिडर होती है। आगे बढ़े, यहां पर ये जो कहलाते हैं ये टर्म्स कहलाती है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ओके। सो इन दैट मैनर जो फर्स्ट टर्म होती है an x टू द पावर n इज द लीडिंग टर्म और an इज द लीडिंग कोफिशिएंट, जो हो जाएगा an जो हो जाएगा हमारा लीडिंग कोफिशिएंट हो जाएगा, और ये जो टर्म हो जाएगी हमारी लीडिंग टर्म हो जाएगी। तो कंक्लूजन निकालते हैं, क्या सीखा आप सभी बच्चों ने यहाँ पर? आप सभी बच्चों ने यहाँ पर सीखा हुआ है कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होगी वो पहले तो पॉजिटिव इंटीजर होगी या 0 भी हो सकती है, और साथ ही साथ वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। अगर यहाँ पे पावर 5 है देन 4 3 2 1 एंड ऑल। आर यू ओके विद इट? आप इसे नोट करें विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। हम देखेंगे कि कब पॉलिनोमियल होता है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होता है। नोट करिए इसे। ओके, आपने इसे नोट किया होगा। देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम यहां पे। सबसे पहला एग्जांपल, p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। दूसरा एग्जांपल,
क्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू, पॉलिनोमियल को पी से, क्यू से, ए से, जी से, एफ से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 6 आर ऑफ एक्स एक्स टू द पावर 4। अच्छा, कुछ एक कैटेगरी और लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं p ऑफ x एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। दूसरा q ऑफ x आप ले लीजिए एक्स टू द पावर -4 2x स्क्वायर प्लस 6 इन दैट मैनर, ठीक है। यहाँ फिर यहाँ पे आप ले लीजिए -3 और यहाँ -2 6x प्लस 1 लिया हमने। r ऑफ x ले लेते हैं, ठीक है, 1/x 6x प्लस 1। आर यू ओके विथ इट? तो जरा ध्यान से देखिएगा क्या हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, g ऑफ x 6/x प्लस 4, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे कि जो वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है, उसकी पावर जो है पॉजिटिव इंटीजर है ना, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो पॉलिनोमियल कंसीडर हो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट 2 है। यहाँ पे आप देखेंगे इसकी पावर 3 है, 2 पावर 3 है 1 है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे, ये भी पॉलिनोमियल होगा। पावर 4 है, बिल्कुल ये भी पॉलिनोमियल होगा। बट अब क्या हो गया, यहाँ पे पावर आ गई 1/2, ठीक है। तो अब ये तो रूट एक्स आ गया, यहाँ पर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट एक्स होता है ना, तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे पावर कितनी आ गई सर, नेगेटिव इंटीजर आ गया, सो देयरफॉर बोल देंगे ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 1/6x प्लस 1 हो गया, ये ऊपर जाएगा तो होल पावर -1 हो जाएगी, तो देयरफॉर ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 1/6x आ गया, तो इसे आप कैसा लिख सकते हैं, 6 इंटू एक्स टू द पावर -1 प्लस 4 ऐसा लिखेंगे ना, तो सर पावर तो क्या हो गई, नेगेटिव इंटीजर आ गई, सो देयरफॉर ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने सीखा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, और कुछ एग्जांपल्स की मदद से हमने देखा कि किसे पॉलिनोमियल कहते हैं और किन्हें पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद अब हम हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन के टुवर्ड्स मूव करेंगे, सो आप इसे अच्छे से नोट करें, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो डेफिनेशन के सेगमेंट में हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी डिस्कस करने वाले हैं कि पॉलिनोमियल्स कितने कैटेगरीज के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इजंट इट। तो हमने क्या करा, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहला जो कैटेगरी है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन अ पॉलिनोमियल, ओके, बेस्ड ऑन द डिग्री, ठीक है। और लास्ट वन जो रहेगा, नंबर ऑफ द टर्म्स प्रेजेंट इन अ पॉलिनोमियल। आर यू ओके विथ इट? देखिए, इफ यू आर हैविंग ओनली वन टर्म इन योर पॉलिनोमियल, देन पॉलिनोमियल इज नोन एज मोनोमियल। इफ यू आर हैविंग 2 नंबर ऑफ टर्म्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे देखिए आपके पास 2 नंबर ऑफ टर्म्स है, इजंट इट। सो देयरफॉर दिस polynomial is known as binomial. Look at this, x square plus x plus 1, here you are having 3 number of terms, that means कि number of terms कितना हो गया, 3 हो गया, तो it becomes trinomial। इस प्रकार से नंबर ऑफ टर्म्स के बिहाफ पे भी हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर सकते हैं। सेकेंड, अगर हम मूव करें बेस्ड ऑन द डिग्री, डिग्री इज व्हाट, लाइक द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। लुक एट दिस, हियर यू आर नॉट हैविंग एनी वेरिएबल, बट यू कैन राइट इट लाइक दिस, क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 0, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, 0, तो इट बिकम्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लुक एट दिस, x की पावर कितनी है, 1 है, तो डिग्री कितनी हो गई, 1, तो इट बिकम्स लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर देखें x स्क्वायर है, दैट मीन्स जो है डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Look at this, x cube plus 4, here you are having degree 3, it becomes cubic polynomial, and the polynomial x to the power 4, then the polynomial is known as biquadratic polynomial। इसे हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं, बिकॉज हम इन्हीं के डायग्राम्स अभी बनाने वाले हैं, ग्राफ पेपर पे जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इन सभी का, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो रहेगा हमारा, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स प्रेजेंट इन द polynomial. If you are having only one variable in your polynomial, then the polynomial is known as univariate polynomial. If you are having 2 number of variable in your polynomial like x plus y plus 9, then the polynomial is known as bivariate polynomial. And if you are having 3 number of variables in your polynomial like x plus y plus z plus 6, then the polynomial is known as trivariate polynomial. सभी को समझ में आया? तो आप इस टेबल को बनाएं, अच्छे से नोट करें, फिर हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल, इजंट इट। तो उसी चार्ट को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे मैंने देखा है कि डिग्री के बेसिस पे अगर आप बताना चाहते हैं कि पॉलिनोमियल्स के टाइप क्या क्या होते हैं, यहाँ पे हम इसका डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आगे जाके हमें इसके डायग्राम्स भी देखना है, इसका ग्राफ हम बनाना सीखेंगे कि लीनियर का कैसा होता है, क्वाड्रेटिक का क्या होता है, क्यूबिक का क्या होता है। आर यू ओके विद इट? तो देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक छोटा सा चार्ट है, आप लोगों को इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट भी करिए। देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल,
अगर आपके पास डिग्री 0 है, व्हाट डज इट मीन? जैसे देखिए यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 6 के इंटू में x होगा और x की पावर क्या होगी? 0। देखिए x की पावर 0 मतलब 1 होता है, 6 इंटू 1 6 आ जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ पे डिग्री क्या आ गई आपकी? 0। सो देयरफॉर इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है f ऑफ x इक्वल्स टू c। c की जगह कोई भी एक रियल वैल्यू आ सकती है। आर यू ओके विद इट? ओके, नेक्स्ट जो होता है डिग्री 1, दैट मीन्स जो भी पॉलिनोमियल होगा उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी? 1 होगी। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? f ऑफ x इक्वल्स टू ax प्लस b। यहाँ पे देखिए x की पावर कितना? 1 है और इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। इसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगा? डिग्री 2 हो जाएगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है और ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है बच्चों। ठीक, क्यूबिक में डिग्री कितना हो जाएगा? 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करोगे तो इस पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो 4 होती है और इसको हम कुछ स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, स्टैंडर्ड टाइप जो होता है उसका इस प्रकार से लिखते हैं, ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस a। और यहाँ पे कुछ इसके एग्जांपल्स लिखे हुए, देखिए f ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब लिखा हुआ है, उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो सर बोलेंगे या तो नंबर ऑफ टर्म एक ही है एज वेल एज यहाँ पे x क्यूब दिया हुआ है। हाँ तो बेटा x की पावर कितनी है? 3 है। डिग्री कितनी हो गई? 3 हो गई। तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगा और कौन सा पॉलिनोमियल बन जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। सभी को समझ में आया? तो इस तरह से ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है, दैट मीन्स कि इनके स्टैंडर्ड फॉर्म है, उनके एग्जाम्पल है, उनके करस्पॉन्डिंग उनके डिग्रीज है, ठीक है। तो आप इसे नोट करें। हम हमारे नेक्स्ट हेडिंग की तरफ मूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बट स्टिल हम सभी को थोड़ा सा जानना है और लिखना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे अच्छे से, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन p ऑफ x, ठीक है, इन पॉलिनोमियल p of x is called degree of polynomial p of x. The highest power of x, the highest power of x in the polynomial p of x is called degree of polynomial p of x, ठीक है। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स के साथ हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे हम p ऑफ x इक्वल्स टू ले लेते हैं, p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों, बताओ जल्दी से। यहाँ पे डिग्री हो जाएगी 2, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 2। अगर यहाँ पे मैं एक दो एग्जाम्पल और लिखता, q ऑफ x इक्वल्स टू बोलता एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी होगी 3, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी आप लोगों की, बताइए 3 इस पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। तो ये डिग्री होती है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर जो होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट हम देखने वाले हैं, जो नेक्स्ट बोलना चाहिए डेफिनेशन है, बोल सकते हैं हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ये क्या होता है, इसका मतलब तो देखिए, अगर मैं आपके पास एक पॉलिनोमियल लेता हूं, मैं आपको एक पॉलिनोमियल देता हूं, p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, दिस इज आवर पॉलिनोमियल। नाउ एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस p ऑफ x, है ना। तो हम देखते हैं x के प्लेस पे क्या रख देंगे सर, 1 रख देंगे हम यहाँ पे। देखिए x इक्वल्स टू 1, तो p ऑफ 1 क्या आ जाएगा बताइए, 1 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, सो p ऑफ 1 आपके पास आ जाएगा 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। सो आप देख सकते हैं p ऑफ 1 कितना आ गया 4। तो यहाँ पर ये जो 4 है, दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 1। आ गई बात समझ में। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये है पर्टिकुलर किसी वैल्यू पर, x के किसी वैल्यू पर उस पूरे पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी। तो आप कुछ ना करें, x की जो वैल्यू है वो आप पॉलिनोमियल के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दे, तो इस तरह से आपको उसकी पूरी वैल्यू मिल जाएगी। सभी को समझ में आया। तो अगर क्वेश्चन में आपसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो दैट मीन्स
कि आपको क्या करना है, x की उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करना, तो उससे आपको पॉलिनोमियल का वैल्यू मिलेगा। तो इसे नोट करें, आप इसे भी नोट करें। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ हम मूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन जो रहेगी हमारी, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज व्हाट? आइए देखते हैं। देखिए, p ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1 मैंने आपको यहां पे दे दिया है। ये एक पॉलिनोमियल है आप लोगों के पास, एट x इक्वल्स टू -1। आप जीरो पॉलिनोमियल निकालने के लिए कुछ मत करें। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, सो p ऑफ x को हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 ले लेंगे, यहाँ पर x प्लस 1 रखेंगे इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया कि x की वैल्यू निकाली। नाउ एट x इक्वल्स टू -1, एट x इक्वल्स टू -1, देखिए p ऑफ -1 यहाँ पे रखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1, तो p ऑफ 1 कितना आ जाएगा सर, 0। तो आपको क्या समझ में आया, x की ऐसी वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, x की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल 0 बन जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, तो हम इसको क्या कहेंगे, 0 कहेंगे। ठीक है, तो यहां पे ये जो है ये हो गया वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल्स टू -1। ठीक है, और यहां पर जो ये -1 है ये हो जाएगा आपका 0 ऑफ p ऑफ x। ठीक है, 0 ऑफ p ऑफ x। तो आप सभी को ध्यान रखना है, 0 निकालते कैसे हैं, उसके लिए ये तरीका फॉलो करना है। सपोज करें कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, तो उस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू देखिए, अगर 0 आ रही है तो वो उसका 0 बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेता हूँ, जैसे सपोज करें p ऑफ x x प्लस 3, तो यहाँ पर अगर हम एक काम करते हैं, x इक्वल्स टू 3 पर देखते हैं और यहाँ पर x इक्वल्स टू -3 पर देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो p ऑफ 3 है वो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो p ऑफ -3 क्या आ जाएगा, 0। सो देयरफॉर आप कहेंगे कि ये जो है हमारा 0 ऑफ p ऑफ x है, और ये 0 नहीं होगा। ठीक है, ये 0 कंसिडर होगा। आर यू ओके विथ इट? तो आप इसे नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है डेफिनेशंस के सेगमेंट में, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। ठीक है, किस जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, तो उसके लिए हमें एक पॉलिनोमियल तो लेना पड़ेगा। वेरी गुड, बहुत समझदार हैं आप सभी। तो ये एक पॉलिनोमियल ले लिया हमने। अब बताइए इसका जीरो क्या होगा, 0 ऑफ p ऑफ x क्या हो जाएगा, बताइए बच्चों, -1। ठीक है, ये -1 हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि -1 पे ये पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो x इक्वल्स टू -1 इज दी 0 ऑफ p ऑफ x। ये आपने क्लियर कर दिया। दैट मीन्स कि इस पॉलिनोमियल का जो 0 होगा वो p ऑफ x होगा। समझ में आया सभी को? तो इसके प्लेस पे इन शॉर्ट में ये लिख सकता हूं, x इक्वल्स टू -1 इज दी 0 ऑफ p ऑफ x। सभी को समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब एक काम करें, इसको आप कन्वर्ट करें y इक्वल्स टू x प्लस 1 के फॉर्म में, बिकॉज हम इसका डायग्राम बनाने वाले हैं। ठीक है, इसकी हम एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पे y लिखते हैं। अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। और अगर y को 0 सब्सटीट्यूट करता हूं, सो यू विल गेट x की वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। सही है, नो? वेरी गुड। यहां से इसे एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 0,1 और ये -1,0। सभी बच्चों को समझ में आता है ये? चलिए डायग्राम बनाइए इसका, जल्दी से ग्राफ बनाइए। ये वाला जो पॉइंट है 0,1, सर ये कहाँ पे जाएगा, देखिए x 0 है, y 1 है, तो y के घर में x 0 होता है, तो ये आ गया आपका 0,1। और ये क्या हो गया, -1,0, -1,0 यहाँ पे होगा। -1 मतलब x की वैल्यू -1 है, और उस जगह पे y 0 मतलब ये भी x एक्सिस पे लाई करेगा। सो देयरफॉर इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन हम बना देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन गई लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। इसकी डिग्री कितनी हो गई सर, 1। लीनियर पॉलिनोमियल, उसका डायग्राम कुछ इस तरह से बना। अब आप देखें कि आपका जो 0 था वो x इक्वल्स टू -1 है, तो x इक्वल्स टू -1 तो यहां होता है, तो ये देखिए
x इक्वल्स टू -1 इज द जीरो फॉर दिस पॉलिनोमियल, जो कि उसको यहां पर x की वैल्यू -1 यहां सब्स्टिट्यूट करने में पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि किसी भी पॉलिनोमियल का डायग्राम x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वहां पर x की जो वैल्यू होगी वो उसका जीरो कहलाता है। सभी को समझ में आया? किसी भी पॉलिनोमियल का डायग्राम, किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को जिस जगह कट करेगा उस प्लेस पर x की जो वैल्यू होगी, x का जो कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी वही हमारा जीरो कहलाएगा उस पॉलिनोमियल का। सभी को समझ में आया? फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक पॉलिनोमियल बनाता हूं, सपोज करो एक पॉलिनोमियल का कर्व बनाता हूं, देखिए ये कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं इस पॉलिनोमियल के कर्व के लिए ये x एक्सिस को कितनी पॉइंट्स पे कट कर रहा है? 1 2 3। तो आप देखेंगे कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस मिल रहे हैं आपको? 3 जीरो मिल रहे हैं, 1 2 एंड 3, 3 जीरोस आर देयर। अगर कोई पॉलिनोमियल कट ही नहीं करेगा तो उसका जीरो ही नहीं होगा। आप सभी को समझ में आया? बोलिए हाँ या ना। जैसे कि p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब x की कोई ऐसी रियल वैल्यू रखो, यहां पे x की कोई ऐसी रियल वैल्यू रखो जिसको रखने पे जीरो आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। सभी को समझ में आया? तो यहां पे इसका जो डायग्राम है रियल x एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, सो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो मींस आपके पॉलिनोमियल का कर्व x एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वहां पर जो x की वैल्यू होगी वो उसका जीरो कहलाती है उस पॉलिनोमियल का। सभी को समझ में आया? नोट करें इसे, आगे मूव करते हैं। ओके, अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल वाला जो सेगमेंट है एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, तो आप सभी को यहाँ पे एक अटेंशन पे करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट अटेंशन। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आप जो सीखने वाले हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक सभी पॉलिनोमियल्स के डायग्राम सीखने वाले हैं, जो आपको एक टूल प्रोवाइड करेंगे 11th-12th की क्लासेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, हम यहाँ सीखते हैं कि क्या होता है। देखिए, सबसे पहला जो आप ग्राफ देखने वाले हैं, पहला हेडिंग आप अपना कॉपी में नोट करेंगे, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सबसे पहला जो आप बोलेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, तो आइए हम एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी एक एग्जांपल देखें, p ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1। ये एक पॉलिनोमियल मैंने कंसिडर कर लिया है, सभी को दिखा। यहां पर एक काम करें, p ऑफ x को रिप्लेस कर सकते हैं किससे? y इक्वल्स टू x प्लस 1 से, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, आप यहां पर इस पॉलिनोमियल का डायग्राम बनाना चाहते हैं ग्राफ पेपर पे, सो फॉर दैट आपको एक टेबल बनाना पड़ेगी, इजंट इट? देखिए कुछ इस तरह से एक टेबल कंस्ट्रक्ट होगी। बचपन में आप बना के आ रहे हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y। x की वैल्यू आप सबसे पहले 0 सब्स्टिट्यूट करें, देन यू विल गेट y इक्वल्स टू 1, इजंट इट? एट 0 यू विल गेट 1, y की वैल्यू 1 मिल गई। नाउ सब्स्टिट्यूट द y's वैल्यू इक्वल्स टू 0, y की जगह पे आप 0 रखें, सो यू विल गेट x इक्वल्स टू -1, 0 इक्वल्स टू x प्लस 1, प्लस 1 उठ के इस साइड आ जाएगा तो -1 हो जाएगा, सो देयरफॉर एट y इक्वल्स टू 0 यू विल गेट x इक्वल्स टू -1। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, 2x प्लस 3, x प्लस 4, कुछ भी। ये एक बेसिक सा एग्जांपल लिया है। ठीक है, अब आप यहाँ पर यहाँ से एक पॉइंट बना सकते हैं जो कि हो जाएगा x, y। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1, यहाँ से जो आ जाएगा -1, 0। सो आपके पास ये 2 पॉइंट आ चुके हैं। आइए इसका डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये ग्राफ पेपर होता है आपका ऐसा, ये पॉजिटिव x, ये नेगेटिव x, ये पॉजिटिव y और ये नेगेटिव y, और ये आपका क्या होता है सर? ओरिजिन। सबसे पहला पॉइंट 0,1। डायग्राम प्लॉट करने से पहले आप सभी एक बार ध्यान से सुने, x के घर में जो होता है y 0 होता है और y के घर में x 0 होता है। व्हाट डज इट मीन? एट x एक्सिस सारी प्लेसेस पे जो y होता है 0 होता है, और एट y एक्सिस सारी प्लेसेस पे x 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए x 0 है, दैट मीन्स कि ये पॉइंट कहाँ पे चले गया? y के घर में चले गया, और y की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। ठीक है, सो देयरफॉर हम इसे यहाँ पे मार्क कर लेंगे, ये कर लेंगे हम यहाँ पे 0,1। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया सर? -1,0, दैट मीन्स y 0 है, तो y 0 कहाँ पे होता है? x के घर में, और x कितना है आपका? -1, तो -1,0। ये आपका एक और पॉइंट हो गया। ये दोनों पॉइंट को हमने मार्क किया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम? फ्री हैंड से एक डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पे दोनों पॉइंट से पास होता हुआ एक लाइन, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, दोनों को कनेक्ट करेंगे।
ऐसा। और आप बड़ा एक्यूरेट डायग्राम बनाना चाहते हैं इसका, तो आप ऐसे और भी बहुत सारे पॉइंट्स ले लीजिए, मल्टीपल पॉइंट्स ले लीजिए, उन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करें तो आप देखेंगे कि आपका जो डायग्राम बनेगा इस पॉलिनोमियल का इस प्रकार से कुछ बनेगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। सभी को समझ में आया? एक लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ पेपर पे डायग्राम बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, जिसे हम लीनियर डायग्राम कहते हैं। अब यहां पे हमने अभी जो प्रीवियसली डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो डायग्राम होता है, एक्स एक्सिस को वो जो ग्राफ बनता है, जो कर्व बनता है, एक्स एक्सिस को जहां पे कट करता है उस पॉइंट पर एक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 कंसिडर होता है। तो यहां पे देखें, यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसको हम बोल देते हैं कि ये y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का ये क्या है, डायग्राम है, ठीक है। तो यहां पे इस पॉइंट को देखें, ये जो पॉइंट आया क्या आया, x इक्वल्स टू -1, ये हो जाएगा आपका 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। सभी को समझ में आया? क्या हो जाएगा ये x, यहां पे जो है x इक्वल्स टू -1 है 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, बिकॉज x के प्लेस पे -1 रखोगे तो यू विल गेट p ऑफ x इक्वल्स टू 0। सभी को समझ में आया? तो आपने ये देखा किसी लीनियर पॉलिनोमियल का डायग्राम कैसे बनता है। पहला, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म में बनेगा। दूसरा पॉइंट, वो एक्स एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है उस पॉइंट पे जो x की वैल्यू होगी वो उस लीनियर पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी लीनियर पॉलिनोमियल का डायग्राम बनाओगे तो वो हमेशा एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। सो व्हाट डज इट मीन, यहां से हमें कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हैं कि हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल के जो नंबर ऑफ रूट्स होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, सॉरी, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज होते हैं वो 1 होते हैं। मतलब लीनियर का कितने जीरो होंगे अगर कोई आपसे पूछे तो आप बोलेंगे सर एक ही जीरो होगा, क्योंकि लीनियर है। तो जो डिग्री 2 है उसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। अगर डिग्री 4 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे, इजंट इट? तो आप इसे भी नोट करें। नेक्स्ट डायग्राम जो आप देखने वाले हैं वो किसके लिए, सभी को पता है बहुत अच्छे से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जैक्टली, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे और ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ये सीख लिया तो सब सीख लिया, और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले बच्चों, ठीक है। आइए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जाने से पहले एक थोड़ा सा बेसिक एग्जांपल लेते हैं। हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसे ही ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर bx प्लस सी। देखिए क्या होता है, अभी तो मैंने आप लोगों के सामने ये क्या ले लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म ले लिया। इसकी प्लेस पे अगर कोई एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इजंट इट? ये हमने एक ले लिया एग्जांपल। इसका डायग्राम कैसे बनेगा अगर आपसे पूछा जाता है कन्वेंशनल वे में, अगर आप लेते हैं एक्स स्क्वायर, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आपने पॉलिनोमियल ले लिया। अब आप मुझे बताएं इसका डायग्राम आप कैसे बनाओगे। तो आप क्या करोगे, सर एक काम कीजिए ना, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ले लूँगा मैं, है ना। फिर सर मैं क्या करूँगा पता है, मैं एक टेबल बनाऊँगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही जा रहे हो, ठीक है। ये ऐसे एक टेबल बना लूँगा, मल्टीपल पॉइंट्स निकाल लूँगा सर, है ना, बहुत सारे 10-15 पॉइंट निकाल लूँगा, और यही करते रहेंगे, है ना। x की वैल्यू 0 रख दी, 1 रख दी, उसके करस्पॉन्डिंग हमने y की वैल्यू निकाल ली, फिर उसको पॉइंट में कन्वर्ट किया। और बड़ा एक्यूरेसी से डायग्राम बनाने के लिए मैं बहुत सारे पॉइंट ले लूँगा और फिर फ्री हैंड से कर्व उन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दूँगा। तो सर जो बनेगा वो मेरा डायग्राम बनेगा। आप सभी बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हैं और ऐसा होता भी है। अगर हम जब किसी भी एक अननोन पॉलिनोमियल का डायग्राम बनाते हैं तो उसका कन्वेंशनल वे तो अप्रोच तो ये है। अब क्या होता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि सर इतने सारे पॉइंट्स रखकर कैलकुलेशन करके मैं ऑब्टेन नहीं करना चाहता हूँ y की वैल्यू, क्योंकि वो तो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। सर ऐसा कोई तरीका है जिसके थ्रू विद इन सेकेंड्स में ये बता दूँ कि हाँ इसका डायग्राम कुछ इस तरह से ही कंस्ट्रक्ट होगा, अप्रॉक्सीमेटली उसके नियरर हम बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे वही चीज़ सीखने वाले हैं। तो मेथड 1 तो क्या हो गया सर आपका इसका डायग्राम बनाने के लिए, कन्वेंशनल अप्रोच क्या हो जाएगा, मल्टीपल x की वैल्यूज़ रखें आप यहाँ पे, बहुत सारे x की वैल्यू रखें, उनके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू रखें, उनको पॉइंट्स में कन्वर्ट कीजिए, ग्राफ पेपर पे प्लॉट कीजिए और उसको कनेक्ट कर दीजिए, तो आपका इसका डायग्राम बन जाएगा।
बट उसके अलावा कोई और तरीका वो अब हम सीखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्या हुआ। आप ही की तरह कुछ मैथमेटिशियन थे, उन्होंने भी बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिए, और जब उन्होंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिए और उसका ग्राफ बना के देखा तो हमेशा क्या हो रहा था, एक सिमिलर शेप का कर्व जनरेट हो रहा था। जैसे कि अगर आप किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का डायग्राम बनाएंगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। आ गई बात समझ में? उसी तरह कभी भी अगर आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डायग्राम बनाएंगे तो वो भी हमेशा एक ही शेप जनरेट करता है, एक ही शेप में ऑब्टेन होता है। वो शेप क्या था, आइए देखें। तो अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आपके पास जो इसका ग्राफ बनेगा वो या तो अपवर्ड ओपनिंग इस टाइप से डोम रहेगा या फिर ऐसे डाउनवर्ड ओपनिंग, ये इसे हम कहते हैं पैराबोला। क्या कहते हैं मैथमेटिकली, इसका क्या होता है, पैराबोला। ये होता है ओपन अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, और ये हो जाएगा आपका डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग में एक चीज फ्रीज करना है। whenever if you are dealing with quadratic equation you will get a shape of the diagram in the parabolic nature। सर आप प्लीज इसको इन्वर्टेड कोमा में नोट करें, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डायग्राम होता है वो पैराबोलिक नेचर का होता है, आइदर इन अपवर्ड डायरेक्शन और आइदर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सभी को समझ में आया बहुत अच्छे से? ठीक है। तो अपवर्ड ओपनिंग और डाउनवर्ड ओपनिंग कब बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा? बिकॉज सर क्या होगा अगर अपवर्ड बोला तो देखिए यहाँ पे भी बन सकता है, ऐसा 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 भी बन सकता है। इनफैक्ट ये ओरिजिन को टच करते हुए भी बन सकता है, एक्स एक्सिस को कहीं पे भी टच करते हुए बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। या फिर ये कुछ इस तरह से भी बन सकता है, ऐसे कट कर सकता है, यहां से कट कर सकता है। तो देखिए ये इतने सारे मैंने पैराबोला बनाए हैं, सब अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो रहे हैं, और या तो एक्स एक्सिस के ऊपर हो सकते हैं, एक्स एक्सिस को टच कर सकते हैं, या फिर एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे सेपरेटली इंटरसेक्ट कर सकते हैं। सभी को समझ में आया? इन द सेम मैनर अगर आप डाउनवर्ड के साथ डील करना चाहते हैं तो या तो कंप्लीटली वो एक्स एक्सिस के नीचे होगा, या तो वो एक्स को टच करेगा कुछ इस तरह से, ठीक है, या तो फिर एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट करेगा। तो अब इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो हम एग्जैक्टली इसका क्या डायग्राम बनेगा या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या बनेगा वो हमें सीखना है। तो आपने सबसे पहली एक बात तो क्या सीखी कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपके पास जो उसका कर्व ऑब्टेन होगा, जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक नेचर का होगा, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में या तो फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आइए उसके लिए हम देखते हैं कि कब अपवर्ड कब डाउनवर्ड बनेगा। तो ठीक है, आप ध्यान से सीखिएगा और नोट करिएगा। तो यहाँ पे एक नोट लिखेंगे हम, ठीक है। नोट क्या होगा, सबसे पहला नोट है एफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि ए है यहाँ पर, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है सर, ए है। तो अगर ये पॉजिटिव है, इफ ए ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स क्या बोलेंगे सर आप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे मैं मेंशन कर सकता हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स कि वो पॉजिटिव है। देन क्या लिखेंगे आप, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बनेगा, ठीक है, वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, ठीक है। क्या कहा, अगर आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए पॉजिटिव है
अगर a पॉजिटिव है तो जो आपका कर्व बनेगा इस पॉलिनोमियल का वो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा। अब अपवर्ड तो बनेगा लेकिन वो x एक्सिस के कंप्लीटली अबव होगा, बिलो होगा या फिर उसको टच करेगा, ये हम अभी नेक्स्ट फेज में सीखने वाले हैं, ठीक है। बट अभी राइट नाउ इफ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज पॉजिटिव देन द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, ठीक है। यहां पे आप सेकेंड नोट लिखेंगे, इफ a लेस देन 0 दैट मीन्स क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन 0 देन क्या हो जाएगा, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर यहां पे जो इसका शेप जनरेट होगा ये हो जाएगा आपका डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। आप सभी को दिख रहा है यहां पे, ध्यान से देखें, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा। तो अपवर्ड ओपनिंग और डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला कब बन रहा है ये आपको सबसे पहले समझ में आया। फॉर एग्जांपल अगर आप सभी के लिए यहां पर मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, ठीक है। एग्जांपल्स के तौर पर p ऑफ x देखिए 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे मैं लिखता हूं q ऑफ x 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, ये लिखा। अब आप मुझे बताएं इस वाले पॉलिनोमियल के लिए कोफिशिएंट जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, -1। यहाँ पे माइनस साइन है तो -1 हो जाएगा ना, नेगेटिव है ना। आप इसको रीअरेंज करें, क्या लिखेंगे इसे रीअरेंज करके, -x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इस तरह से लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आया वो नेगेटिव आया, तो कोफिशिएंट नेगेटिव आने पर बोलेंगे कि इसका जो डायग्राम बनेगा वो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा, ठीक है। यहां पे देखिए इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। कब, कहां, कैसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वाड्रेंट में, अबो द एक्स एक्सिस, बिलो द एक्स एक्सिस, या फिर टच करेगा या कट करेगा, वो सब हम अभी नेक्स्ट फेज में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आया यहां पर जो डिस्कशन किया हमने वो क्या सीखा, इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव योर डायग्राम विल बी अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला एंड द कोफिशिएंट इज नेगेटिव योर डायग्राम विल बी डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। सभी को समझ में आया। इसके अलावा राइट हैंड साइड ओपनिंग और लेफ्ट हैंड साइड ओपनिंग पैराबोला नहीं बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आ रही है बात समझ में, वेरिएबल अगर एक्स है तो सभी को समझ में आया। आप प्लीज इसे पूरा अच्छे से नोट करें। हम नेक्स्ट केसेस पे जाते हैं जहां पर हम ये सीखेंगे कि कब अबो होगा, बिलो होगा और टच करेगा। ये नोट लिखने के बाद अभी हम एक चीज और देखेंगे। अगर हम आपके सामने कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और मैं आपको कहता हूं कि इसके जीरोस फाइंड करो, तो जीरोस कैसे फाइंड करेंगे सर? सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है सर, ठीक है, लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज करेंगे। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, -3 इंटू -2 करोगे तो 6 आ जाएगा, प्रोडक्ट 6 चाहिए था, एडिशन क्या चाहिए था, -5, -3 और -2 करोगे तो -5 आ जाएगा। तो दैट्स वाई हम -5x को -3x -2x में स्प्लिट कर दिए। अब क्या करोगे सर, यहां से x को कॉमन निकालोगे, सो यू विल गेट x -3 ओवर हियर एंड इफ यू आर टेकिंग आउट -2 फ्रॉम दिस लास्ट टू टर्म्स यू विल गेट x -3 अगेन, ठीक है। सो पूरे एक्सप्रेशन में से पूरे टर्म में हम x -3 कॉमन निकाल सकते हैं एंड यू विल गेट x -2। सो दैट मीन्स कि आपने क्या किया कि p ऑफ x जो है उसका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था उसको आपने लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया? अब जब आपने लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट किया, व्हेन x -3 equals to 0 so you will get x equals to 3 and x -2 equals to 0 you will get x equals to 2. So what does it mean? You are having quadratic equation so you will get 2 roots, 2 zeros. अगर इक्वेशन होता तो उसे रूट कहते, पॉलिनोमियल है दैट्स व्हाई वी आर सेइंग जीरोस, ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा डिफरेंस है रूट्स और जीरोस में ध्यान रखिएगा। If you are dealing with linear polynomial, you will get single zero. If you are dealing with quadratic polynomial, so you will have
2 जीरोस, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस। बाई क्वाड्रेटिक के कितने जीरोस होंगे? 4 जीरोस। सभी को समझ में आया? तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरो निकालने का जो तरीका है वो ये आपके सामने रखा हुआ है। आर यू ओके विद इट? ठीक है, तो ये आपको समझना है और ध्यान रखना है। अब जब आपके पास किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस ऑब्टेन करना आता है और आ जाते हैं, उसके बाद हम देखेंगे हमारे 3 केसेस कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डायग्राम है अपवर्ड ओपनिंग बनेगा, डाउनवर्ड ओपनिंग बनेगा, बट वो कब एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, टच करेगा, या उसके बिलो होगा। आर यू ओके विद इट? सो लेट्स सी, आप ये नोट करें। सो अभी यहां पे हम केस 1 देखेंगे। एक नोट लिखा था, उसमें 2 पॉइंट लिखे थे। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड ओपनिंग, और नेगेटिव है तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा। ठीक है, केस 1, व्हेन जीरोज आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, एंड रियल। यदि आपके जीरोस क्या हैं? डिस्टिंक्ट हैं और रियल हैं, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, और when quadratic polynomial can be factorized into 2 linear factors। 2 लीनियर फैक्टर में अगर फैक्टराइज कर दिया है तो भी जो 2 जीरोस निकाल सकते हैं। अदरवाइज व्हेन वी आर हैविंग 2 डिस्टिंक्ट जीरोस जो कि रियल है, इन दैट केस आप ध्यान से देखिएगा, केस 1 ये कह रहा है कि आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रियल और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग जीरोस मिल रहे हैं, तो उस केस में जो डायग्राम बनेगा वो क्या होगा? जीरोस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आप सभी को। जीरोस का मतलब ये होता है कि उस पॉलिनोमियल का डायग्राम एक्स एक्सिस को वहां पे इंटरसेक्ट करेगा, इजंट इट? यहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डील कर रहे हैं, ग्राफ बनेगा पैराबोलिक नेचर का, और अगर उसके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं, दैट मीन्स कि वो जो डायग्राम है एक्स एक्सिस को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करेगा। सभी को समझ में आया या नहीं आया? आया ना समझ में? बिल्कुल कनेक्ट हुआ आपको? क्या कनेक्ट हुआ? ग्राफ बनेगा पैराबोला, क्वाड्रेटिक है इस वजह से, ठीक है। अब अगर उसके 2 डिस्टिंक्ट जीरोस आ गए हैं तो मतलब वो ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। सभी को समझ में आया? अब वो कैसे कैसे किस प्रकार से हो सकता है, तो देखिए जरा सुनिएगा ध्यान से। वो या तो इस तरह से 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर सकता है, अदरवाइज वो इस तरह से 2 डिफरेंट पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर सकता है। मतलब अपवर्ड ओपनिंग अगर है तो इस तरह से वो 2 डिफरेंट पॉइंट्स को कट कर सकता है, इजंट इट? या फिर यहां पे कट कर सकता है। आर यू ओके विथ इट? आप ध्यान से समझे, या तो इस साइड से कट कर सकता है, या तो इस साइड से कट कर सकता है, या फिर क्या करेगा सर? आप बताएं मुझे, ये इस साइड से इंटरसेक्ट कर सकता है। सभी को समझ में आया? और या सेकंड केस में क्या हो सकता है? अगर डाउनवर्ड ओपनिंग है तो अगर a ग्रेटर देन 0 है उस टाइम पे तो इस प्रकार से कुछ होगा, अगर a लेस देन 0 है तो क्या हो जाएगा सर? ये डाउनवर्ड ओपनिंग बन गया, ठीक है। यहां पे इस तरह से डाउनवर्ड ओपनिंग बन गया, अदरवाइज क्या हो जाएगा सर? ये इस साइड से डाउनवर्ड ओपनिंग बन जाएगा। इन सारे डायग्राम में यू कैन सी ए पॉजिटिव, तो आपको क्लियर होता है कि अपवर्ड ओपनिंग बनेगा। 2 डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स हैं, सॉरी जीरोस हैं, 2 डिस्टिंक्ट और रियल जीरोस हैं, दैट मींस को एक्स एक्सिस को उन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो सबसे पहले वो 2 पॉइंट मार्क कर लो, अपवर्ड ओपनिंग यहां से ऐसे बना दो, ठीक है। ये 2 पॉइंट मार्क किए, इस तरह से हमने बना दिया। ए अगर 2 पॉइंट पूरे नेगेटिव एक्सिस में है तो इस तरह से डायग्राम बनेगा। इसका ये लीस्ट पॉइंट क्या होगा वो कैसे निकालेंगे वो भी अभी मैं सिखाने वाला हूं आप सभी को, ठीक है। अगर ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड ओपनिंग बनेगा, अगेन यू आर गेटिंग 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल जीरोस, ठीक है। तो उन 2 जीरोस को आप प्लॉट कर लो, वहां से डायग्राम ऐसा बना दो, ठीक है। ये इस तरह से कुछ बन सकता है या फिर इस तरह से कुछ बन सकता है, ठीक है। आर यू ओके विथ इट? से यस और नो? अभी बेसिकली समझ में आया? इस केस में आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इस केस में,
जो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर द केस व्हेन यू आर हैविंग टू डिस्टिंक्ट एंड रियल जीरोस। अगर ये पॉसिबल है दैट मीन्स कि आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, जो यहाँ पे जो d होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, दैट मीन्स कि आप क्या बोल सकते हैं d इक्वल्स टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। सभी को समझ में आया? तो d ग्रेटर देन जीरो दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, देन ओनली polynomial will have two distinct zeros। कोई पॉलिनोमियल दे दिया, आपको उसके जीरोस नहीं निकालना है, सिर्फ एक रफ डायग्राम देखना है, समझना है कि ये दो जगह इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो आप जब निकालो डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट डी निकालो बी स्क्वायर माइनस 4ac से, देखो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो आप आंख बंद करके बोलोगे कि ये एक्स एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट करेगा। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मैं देता हूं p ऑफ x, देखिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? x क्या है यहाँ पे सर? x का कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव, दैट मींस कि अपवर्ड ओपनिंग बनेगा। अपवर्ड ओपनिंग बनेगा, बोलो हाँ या ना? अपवर्ड ओपनिंग बनेगा, वेरी गुड। अब इनमें से कौन सा बनेगा वो देखना है, ठीक है। तो देखिए जरा हम यहाँ पे एक काम करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, अपवर्ड ओपनिंग बनेगा। अब ये देखना है कि वो इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा, केस 1 में जाएगा या नहीं जाएगा, इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो दो जीरोस निकालना पड़ेंगे, तो दो जीरोस एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, उसके लिए क्या निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सर यहाँ पे a हो जाएगा 1, b हो जाएगा माइनस 5, c हो जाएगा 6। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आप देखेंगे तो b कितना हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6। सो दैट मीन्स ये कितना आ गया 25 माइनस 24, दैट मीन्स 1 आ गया। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, मतलब 1 ग्रेटर देन जीरो, इसकी वैल्यू 1 आ गई ना सर, तो ये कंडीशन वैलिड हो गई। तो इस केस में आप बोलोगे कि इसका जो डायग्राम बनेगा, इसका जो डायग्राम बनेगा वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। सभी को समझ में आया? ये वाली कंडीशन सिर्फ ये देखने के लिए कि वो पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा या नहीं। सभी को समझ में आया? आप वीडियो पॉज करके ये एग्जांपल और नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या समझ में आया? केस 1 व्हेन टू जीरोस आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, तो डेफिनेटली योर डायग्राम ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डेफिनेटली विल इंटरसेक्ट टू द एक्स एक्सिस एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। समझ में आया? तो उस केस में हमारे पास ये हो सकता है, पॉजिटिव है तो अपवर्ड ओपनिंग, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड ओपनिंग, ठीक है। तो सभी को समझ में आया कि किस तरह से इस केस में हमें डील करना है, ठीक है। आप इसे नोट करें। ओके, तो ये एग्जाम्पल है, इसे नोट किया होगा आप सभी ने, इसे मैं हटा देता हूं यहां से, ठीक है। ओके फाइन। सो आप ध्यान रखिएगा इस केस में केस 1 व्हेन जीरोस आर डिस्टिंक्ट रियल, तब आपके केस में आपका डायग्राम जो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्स एक्सिस को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। अपवर्ड ओपनिंग और डाउनवर्ड ओपनिंग उसके कोफिशिएंट को देख के बताएंगे। इससे इन शॉर्ट हम ये देख सकते हैं कि वो 2 जगह पे इंटरसेक्ट, 2 डिफरेंट प्लेसेस पे इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए ट्रिक थी, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगर आपके पास यहाँ पे देखा जाए, अभी क्या बचा हुआ है, नेक्स्ट केस 2 देखते हैं हम अभी, ठीक है। केस 2 देखते हैं। केस 2 में हम ये बोलते हैं, केस 2 अगर मैं लेता हूं आपके पास, व्हेन जीरोस आर इक्वल एंड रियल, व्हेन जीरोस आर इक्वल एंड रियल, ठीक है, व्हेन द क्वाड्रेटिक polynomial can be factorized into 2 linear but equal factors। 2 लीनियर फैक्टर तो होंगे बट वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो डायग्राम होगा उसमें ये इनमें से किसी भी तरह का नहीं बनेगा, ठीक है, इसमें से किसी भी तरह का नहीं बनेगा। तो फिर कैसा बनेगा, आइए देखते हैं। उस केस में जब अगर आपको when zeros are real, equal and real, when the quadratic polynomial can be factorized into two real and equal factors, तो उस केस में जो आपका पॉलिनोमियल का डायग्राम बनेगा, जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो अपवर्ड ओपनिंग बनेगा, सही है, सुनो, यस। तो आप क्या बोल सकते हैं पता है, आप बोलेंगे कि वो अपवर्ड ओपनिंग होगा बट इक्वल होने की वजह से वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करेगा, ये इस प्रकार से कुछ, ठीक है। अगला क्या बन सकता है सर, वो ओरिजिन पे टच कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बन सकता है सर, देखिए आप, वो कंप्लीटली लेफ्ट हैंड साइड
एक्स एक्सिस को ऐसे टच कर सकता है, ठीक है। अब अगर वो क्या होता है सर, नेगेटिव होता है, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देखेंगे नेगेटिव ओपनिंग होगा, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड ओपनिंग होगा, ठीक है। क्या किस किस तरह से हो सकता है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऐसे हो सकता है, या इस तरह से हो सकता है, या इस तरह से हो सकता है। सभी को समझ में आया? तो क्या हुआ कि अगर दो डिस्टिंक्ट जीरोज मिले तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया, इक्वल रूट्स मिले तो वो उस पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू पर टच करेगा। अच्छा, इस पैराबोला में इसको क्या बोलते हैं हम पता है, वर्टेक्स, ठीक है, ये वर्टेक्स होता है। और यहां से जो लाइन पास होती है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला, या फिर लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब इस एक्सिस के अबाउट जो कर्व होता है वो सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। तो आप सभी को समझ में आया यहां पर। अब इस केस में जो ये वाली कंडीशन होगी वो d इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। देन ओनली पॉलिनोमियल विल हैव टू इक्वल एंड रियल जीरोस, ठीक है। आप कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया, ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, इक्वल टू 0 आ गया तो आप स्ट्रिक्टली कह देंगे, क्या कह देंगे सर, कि यहां पर आपके दो जीरोज इक्वल आ चुके हैं और वो पॉलिनोमियल का डायग्राम एक्स एक्सिस को टच करेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं आपको यहां पे देता p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इजंट इट, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। लुक एट दिस एग्जांपल, a क्या हो गया 1, b कितना हो गया -4 और c कितना हो गया 4। सर लगाइए यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर, -4 इंटू 1 इंटू 4, आप लुक एट दिस 16 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो इस पॉलिनोमियल के लिए आप देखेंगे इस कंडीशन की वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो यहाँ पे दो रूट्स मिलेंगे, दो जीरो मिलेंगे, वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो इसीलिए इसका डायग्राम क्या होगा, एक्स एक्सिस को टच करता हुआ मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव है, तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा सर, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। तो देखिए इसको बनाते हैं हम सर, देखिए बहुत आसान है। अगर आप इसको कोऑर्डिनेट, इसके जीरोस निकालेंगे, वो आप निकाल लीजिएगा, आपको आता है आसानी से। इसके जो जीरो आएंगे वो आ जाएंगे, इसको स्प्लिट करेंगे -2 और -2 में, तो x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 इसका 0 आएगा। क्या आएगा, x इक्वल्स टू 2 इसका क्या आ जाएगा 0। तो सपोज करें x इक्वल्स टू 2 0 आ गया, ठीक है। x इक्वल्स टू 2 कहाँ होता है, यहाँ पे होगा। अब चूंकि अपवर्ड ओपनिंग है तो यहाँ से देखो ये टच करता हुआ इसका डायग्राम बन गया। सभी को समझ में आया है क्या? इस पैराबोला का, सॉरी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मुझे क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। तो आपको जैसा कि हमने सिखाया है, आप सबसे पहले इसके कोफिशिएंट पे जाएंगे, पॉजिटिव है, अपवर्ड ओपनिंग बनेगा। अब आप फटाक से ये कंडीशन चेक करेंगे, अगर ये कंडीशन इक्वल टू 0 आती है, दैट मींस क्या बोलेंगे कि वो डेफिनेटली एक्स एक्सिस को टच करेगा। अपवर्ड ओपनिंग बनेगा और टच करेगा, अपवर्ड ओपनिंग बनेगा और टच करेगा, अपवर्ड ओपनिंग बनेगा और टच करेगा। तो देखिए टच कहां पे करेगा, जो कि 0 होगा। टच कहां पे करेगा, जहां पे 0 होगा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2, ये क्या हो गया 0 ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहां पे क्या करेगा, ये पैराबोला अपवर्ड ओपनिंग होते हुए टच करेगा। सभी को समझ में आया कि नहीं आया? ये एग्जांपल भी नोट करिए, और ये केस 2 मैंने इसी में एडिट करके आपको समझा दिया है, ठीक है। केस 3 की तरफ हम मूव करेंगे आफ्टर दिस, नोट डाउन दिस। ओके, सो स्टूडेंट्स, आप सभी ने भी क्या देखा, केस 2 देखा। केस 1 में आपको ये सिखाया जाता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डायग्राम एक्स एक्सिस को 2 प्लेसेस पे 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है। केस 2 आपको ये सिखाता है कि कब आपका पॉलिनोमियल का डायग्राम एक्स एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। जब आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 आ जाएगा तब, और टच करेगा तो कुछ इस प्रकार से टच करेगा। अब केस 3 में जाते हैं हम, थर्ड केस, when zeros are not real, ठीक है। when zeros are not real, that means कि क्या हो जाएगा, वो इमेजनरी हो जाएगा, ठीक है। यहां पे आप बोलेंगे कि वो क्या है, इमेजनरी है। या फिर आप अलग से ये कह सकते हैं when the quadratic polynomial cannot be factorized into two linear factors, ठीक है। क्या हो जाएगा सर, when quadratic polynomial cannot be factorized into two linear factor, उस केस में
अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है और उसको दो लीनियर फैक्टर में आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में आपके जो जीरोस आने वाले हैं वो इमेजनरी आने वाले हैं। अब अगर आपके पास इमेजनरी जीरो आते हैं तो आप ये कहेंगे कि आपका जो डायग्राम बनेगा वो या तो कंप्लीटली अबोव दी एक्स एक्सिस होगा और कंप्लीटली बिलो दी एक्स एक्सिस होगा, ना तो वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ना वो एक्स एक्सिस को टच करेगा। सभी को समझ में आया? तो आइए देखते हैं किस तरह से होगा। ठीक है, देखिए अगर a पॉजिटिव है तो आपका जो डायग्राम होगा इस तरह से बन सकता है, आपका जो डायग्राम होगा a से बन सकता है या तो फिर a से बन सकता है। नेगेटिव है तो a से बना दो, a से बना दो या फिर a से बना दो। सभी को समझ में आया? अब सर इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, ये कैसे निकालेंगे, अभी तक हमने नहीं देखा है तो इसके लिए हम बताते हैं। इसे वर्टेक्स ऑफ पैराबोला कहते हैं और इस वर्टेक्स ऑफ पैराबोला को निकालने के लिए कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो बताने वाला हूँ। अभी आप देखिए इस केस में आपके पास जो d आने वाला है वो लेस देन जीरो आने वाला है, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो आने वाला है। ठीक है, देन ओनली पॉलिनोमियल विल हैव टू, तो ये तो अलग ही हो जाएगा ना, देन ओनली पॉलिनोमियल विल हैव इमेजनरी जीरोज। हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ये लेस देन जीरो आता है तभी आप कहेंगे कि हमारा जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोज जो है वो इमेजनरी है, और अगर जीरोज इमेजनरी हैं तो आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डायग्राम होगा वो अबोव द एक्स एक्सिस होगा और बिलो द एक्सिस होगा। ये क्या बोलेंगे इसको, अबोव द एक्स एक्सिस, और इसको बोलेंगे बिलो द एक्स एक्सिस। ठीक है सर, अब सॉरी यहाँ पे जो एग्जाम्पल अगर आप लेंगे तो कुछ इस प्रकार से हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। देखिए p ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। आप देखिए यहाँ पे a की जो वैल्यू हो जाएगी 0 हो जाएगा, सॉरी a की जो वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगा, b का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा सर -4 हो जाएगा, c जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। ठीक है, आप निकालिए यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac, आप पाएंगे b जो है वो आपका -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 5 2 10 और 10 4 40। तो ठीक है, आप देख लीजिए आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4 और 24। ठीक है, तो 24 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, सॉरी माइनस आ गया ना सर, नेगेटिव आ गया ना, -24 आंसर आ गया आप लोगों के पास। तो आप देखेंगे कि जो b स्क्वायर माइनस 4ac है वो लेस देन जीरो आ चुका है। दैट मीन्स कि b स्क्वायर माइनस 4ac है वो लेस देन जीरो आ चुका है। तो इस केस में आपका जो डायग्राम बनेगा इस पॉलिनोमियल का वो क्या बनेगा, क्योंकि अपवर्ड ओपनिंग क्यों बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो अपवर्ड ओपनिंग बनेगा। अब आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac वो लेस देन जीरो आ चुका है, तो अब आप ये कहेंगे कि ये एक्स एक्सिस के अबो होगा, क्योंकि अपवर्ड ओपनिंग है तो अबो द एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, अब ये अबो द एक्स एक्सिस हो तो बनेगा कहां से वो देखना है, हाँ तो हम वो देखेंगे अभी। ठीक है, अब आपको सभी सारे तीनों केसेस आपने देखे, इन तीनों केसेस में जो वर्टेक्स निकालने का फॉर्मूला होगा आपके पास, अगर वर्टेक्स निकालना है, अगर वर्टेक्स आपको ऑब्टेन करना है तो वो होता है -b/2a और -d/4a। ठीक है, ये आपका वर्टेक्स निकालने का फॉर्मूला होता है और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमारा वर्टेक्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, a b c की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे a b a और d की तो वैल्यू आपने अभी क्या निकाली, यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ गई -24, यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें वर्टेक्स मिलेगा, तो वर्टेक्स हम प्लॉट करेंगे पर्टिकुलर उस जगह और ऐसा डायग्राम बना देंगे। ठीक है, तो आपने इन तीनों केसेस से ये सीखा कि अगर आपके पास दो जीरोज डिस्टिंक्ट और रियल है तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डायग्राम एक्स एक्सिस को 2 प्लेसेस पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर आपके जीरोज इक्वल हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डायग्राम एक्स एक्सिस को टच करेगा, और अगर आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज इमेजनरी हैं, इमेजनरी का मतलब ये है, देखिए अगर एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा तो जो जीरोज होंगे तो इमेजनरी होंगे ना, इसका मतलब ये है कि x की ऐसी कोई रियल वैल्यू नहीं है कि आप अगर यहाँ रखो तो ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा। आप ध्यान से समझे इस बात को, x की कोई भी ऐसी रियल वैल्यू नहीं है, जब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा। सो देयरफॉर हम ये कह रहे हैं कि इसके रियल जीरोज नहीं है तो इसके इमेजनरी जीरोज है।
तो वो इमेजनरी जीरोस की हेल्प से ये क्या होगा, अब इमेजनरी वर्ड जो होता है, इमेजनरी जीरोस कैसे होते हैं, वो सब हम 11th क्लास में सीखने वाले हैं जब हम इमेजनरी नंबर सीखेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों के लिए बस इतना काफ़ी है कि अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आता है तो दैट मीन्स आपका डायग्राम एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, दैट मीन्स कि आप एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता हुआ नहीं पा रहे हैं, सो देयरफॉर आप कहेंगे कि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज रियल नहीं है। सभी को समझ में आया, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, अच्छा वर्टेक्स का भी फॉर्मूला हमने देख लिया यहाँ पे, -b/2a, -d/4a, इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, वर्टेक्स की हमारा ये मिनिमम पॉइंट और ये मैक्सिमम पॉइंट जो होता है, देखिए ना सबसे लीस्ट पॉइंट हो गया और यहाँ से ये नेगेटिव वाई एक्सिस में बन रहा है तो ये सबसे मैक्सिमम पॉइंट हो गया। तो ये एक्जैक्टली कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, ओके। तो अब एक काम करते हैं, हमने जब अगर इसे इस क्वेश्चन को लिया है तो एग्जैक्टली इसका फिगर कैसा बनेगा वो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, बड़े ये सभी आपने अच्छे से नोट किया होगा। देखिए हम ये सब चीजें इसलिए सीख रहे हैं बिकॉज आपका जो बाकी का जो सब चीजें हैं वो तो हम सीखने ही वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, डिवीजन एल्गोरिदम सीखने वाले हैं, पॉलिनोमियल निकालने के लिए सब चीजें सीखने वाले हैं ना, बहुत सारा कोर्स कवर करने वाले हम यहाँ पे। अब ये भी सीखें, सबसे पहले p ऑफ x इक्वल्स टू आपको दे दिया है 2x² माइनस 4x प्लस 5। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो a है वो 2 है, b जो है -4 है और c जो है वो 5 है। इसको कंपेयर किया हमने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन से, a² प्लस bx प्लस c, ठीक है, तभी हमें ये मिला। अब आप यहाँ कहेंगे कि सर a तो मेरा पॉजिटिव आ गया, देखिए 2 है ना a का वैल्यू, तो पॉजिटिव आ चुका है तो अब तो अपवर्ड ओपनिंग बनेगा ही बनेगा। अब अपवर्ड ओपनिंग में आपके पास ऑप्शन है सर ऐसा, ऐसा, ठीक है, या फिर ऐसा। ये सब मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर बनाया है, सेकेंड थर्ड फोर्थ किधर भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी समझ में आया आपको, या फिर सर ये नीचे से ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, ये टच किया तो इधर टच करेगा क्या यहाँ पे, सभी को समझ में आया। तो अब इनमें से किस तरह से बनेगा वो हमें देखना है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अब देखते हैं b² माइनस 4ac ये क्या आता है। b जो है आपका -4 का स्क्वायर और यहाँ पे 4 इंटू 8 2 इंटू ये 5, तो अभी आपने सॉल्व किया था, ये 16 माइनस 40 और ये -24 आया, दैट मीन्स b² माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया है। तो आपको ये समझ में आ गया है कि अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डायग्राम एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करने वाला ही नहीं है। अब इंटरसेक्ट करने वाला नहीं मतलब ये तो थर्ड केस हो गया, तो ये तो अबो द एक्स एक्सिस बनेगा। अबो क्यों, क्योंकि a पॉजिटिव है, ठीक है। अबो बनेगा तो सर कैसा बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। देखिए आप कितना एक्यूरेसी की तरफ जाते जा रहे हैं, पहले अपवर्ड बनाई ये कंफर्म किया, फिर ये कंफर्म किया कि वो इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा या अबो द एक्सिस होगा या बिलो द एक्सिस होगा, इजंट इट। अब हम ये देख रहे हैं कि एग्जैक्टली कहाँ बनेगा, तो उसके लिए मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, यहाँ पे निकालेंगे -b/2a, -d/4a, ठीक है। तो देखिए ये क्या होगा, माइनस b का वैल्यू कितना है सर आपके पास -4, तो ये -4 रख दिया, इंटू a कितना है सर आपके पास 2 है, तो a कितना है आपके पास 2, कॉमा यहाँ पे माइनस एज इट इज d का वैल्यू कितना है सर आपके पास, अच्छा यही तो d होता है हमारा, यही तो d होता है, d का वैल्यू कितना आया -24, यहाँ पे रखूँगा मैं -24 अपॉन 4a, 4 इंटू a कितना आया 2 आया सर। तो अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ये 2 2 ज़ा 4 और ये +4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, समझ में आया। इसी के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 और ये हो जाएगा आपका 24/, एक काम करो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो लिख लेते हैं इसे, ठीक है, और ये 24 और ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा सर, ये तो 1 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 8 3 ज़ा 24, तो 3 आ गया। तो दैट मीन्स कि आपका जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आए 1,3। अब आप सभी मुझे बच्चे बताएंगे, ठीक है, आप सभी बताने वाले हैं, मुझे बताइए कि 1,3 कहाँ लाई करेगा, 1,3 कहाँ लाई करेगा, ये हो गया 1 और इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गया 3, ठीक है, ये 1,3 हो गया। तो यहाँ पे वर्टेक्स आया है, अपवर्ड ओपनिंग है, अपवर्ड ओपनिंग है, एक्स एक्सिस के अबोध होगा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो देखिए ये इसका डायग्राम, ये इसका डायग्राम ऐसा आया और ये ऐसा बन गया, ठीक है, ये आपका वर्टेक्स आ गया और ये आपका आ गया 1,3 और ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बन गया। तो ये किसका डायग्राम बन गया आपका, p ऑफ x इक्वल्स टू 2x² माइनस 4x प्लस 5 या y इक्वल्स टू 2x² माइनस 4x प्लस 5। सभी को दिख रहा है अच्छे से, ठीक है।
अब आपको क्वेश्चन किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये आगे जाके क्या एक्स वाई एक्सिस को कट करेगा क्या? बिल्कुल कर सकता है ना, बिल्कुल करेगा ही करेगा। कैसे करेगा? तो अच्छा बताइए, जब अगर ये y को इंटरसेक्ट करेगा तो वहां पे y के घर में x क्या होता है? 0 होता है। तो आप यहाँ पे x को 0 रख दो तो आप देखोगे कि ये 0 तो क्या बचेगा? y इक्वल्स टू 5। तो ये पॉइंट आ गया आपका 0,5 पे, ये पैराबोला क्या करेगा? इसको आगे जाके कट करेगा। समझ में आया? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने देखा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डायग्राम कैसे बनता है। रेदर देन गोइंग इनटू थ्रू द कन्वेंशनल मेथड, हमने ये देखा कि बस हम थोड़ा बहुत कैलकुलेशन से ये निकाल सकते हैं अप्रोप्रिएट डायग्राम, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसके थ्रू जाएंगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स निकालना पड़ेंगे, फिर उन्हें प्लॉट करना पड़ेगा, और उन पॉइंट्स में तो आपको ये पता भी नहीं होगा कि कौन सा लीस्ट पॉइंट है तो कौन सा वर्टेक्स बनने वाला है। सभी को समझ में आया? सो आप इसे ध्यान रखें और इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए कि किस तरह से मैंने इसे सॉल्व करके बनाया है, ठीक है। सो आइए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम कैसे बनता है। क्वेश्चन आप देखेंगे p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो a है वो कितना है? 1, b जो है -5 है और जो c है वो 6 है। आप देख रहे हैं कि a इक्वल्स टू 1 है, दैट मीन्स कि आप क्या बोलेंगे यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है, तो जो पैराबोला बनेगा, डायग्राम बनेगा, ठीक है, ग्राफ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल विल बी क्या हो जाएगा सर? अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ये कंफर्म कर लिया आपने। ये स्टेप 1 कह सकते हैं हम, जो कि स्टेप 1 ये थी कि अपवर्ड ओपनिंग होगा या डाउनवर्ड ओपनिंग होगा। नेक्स्ट स्टेप 2 आप बोल सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac आप निकाल लीजिए। b स्क्वायर माइनस 4ac आप निकालेंगे सर, निकालिए। b कितना है आपका? -5 का स्क्वायर, 4a कितना है सर? 1, और c कितना है? 6। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 24, दैट मीन्स 1। तो ये तो क्या आ गया? सो देयरफॉर क्या बोलेंगे? d जो आया वो ग्रेटर देन 0 आया, दैट मीन्स कि यहां पे बोलेंगे, दैट मीन्स क्या बोलेंगे? ग्राफ विल इंटरसेक्ट दी x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये सभी को समझ में आया? और वो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? फैक्टराइज करके। फैक्टराइज हो रहा है सर इसका, देखिए p ऑफ x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए और एडिशन करने पे -5 आना चाहिए। तो थोड़ा सा आप करके देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x -3 होगा और x -2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास 2 पॉइंट आ गए। एक तो आ गया x -3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 3 आ गया, एंड यहाँ से x -2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 2 आ गया। अब तो बहुत ही आसान हो गया। और अच्छा, अब स्टेप 3 आप देख लीजिए, आपको वर्टेक्स निकालना है -b/2a माइनस d/4a। तो क्या हो जाएगा सर? ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए? -b कितना है आपके पास? -5। तो ये -5 यहाँ रखेंगे, 2 × 1 कॉमा माइनस d कितना है सर आपके पास? d आया है आपके पास, देखिए यही हमारा क्या होता है? d होता है, ठीक है। तो d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 रख देंगे हम इसके प्लेस पे, साथ ही साथ 4 × 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा सर, ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। वर्टेक्स निकाल रहे हैं सर हम स्टेप 3 में। वर्टेक्स निकालेंगे तो -5/2, तो ये तो माइनस माइनस प्लस 5/2 कॉमा -1/4, ठीक है। तो ये वर्टेक्स बन चुका है आपका। अब आपको डायग्राम बनाना है इसका, तो डायग्राम कहाँ कंस्ट्रक्ट करें? एक काम करते हैं हम, इसका डायग्राम इधर इस साइड कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, या फिर यहीं पे बना लेते हैं धीरे से, सभी को विजिबल है? ठीक है। प्रोबेबली वी कैन ड्रॉ इट ओवर हियर, यहाँ पे ठीक रहेगा ना। आइए इधर बनाते हैं, इसको छोटा सा लिख देते हैं स्टेप 2, और इसको थोड़ा सा अंदर कर देते हैं स्टेप 1। देखिए, हाँ सर, आप देखेंगे अपवर्ड ओपनिंग है, 2 पॉइंट कौन से आए? 2 और 3। सो 2,3 हो जाएगा, ये हो गया x इक्वल्स टू 2 और ये हो गया x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 2 और ये x इक्वल्स टू 3। 2 पॉइंट मार्क कर दिए हमने, जीरोज है ना सर।
यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, अपवर्ड ओपनिंग होगा, और लीस्ट पॉइंट क्या है आपका 5/2। 5/2 क्या होता है सर 2.5। तो देखो 2.5 कहाँ होगा, एक्स एक्सिस के यहाँ बीच में होगा कहीं ना कहीं, और ये -1/4, तो -1/4 y का वैल्यू है, y -1/4 इधर होगा ना, तो दैट मीन्स कि ये देखो यहाँ पे वर्टेक्स मिल गया। ठीक है, तो आपका डायग्राम ये कुछ ऐसा आएगा, यहाँ से ये बन जाएगा। ठीक है, अब आपको देखना है कि y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, ये y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, ये कैसे करोगे, तो y एक्सिस को कट करेगा जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा x 0 होगा, तो इसमें x = 0 रख दो, तो x को 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि जब यहाँ पे जाएगा तो ये 0,6 पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, ये इस तरह से डायग्राम बन जाएगा आपका। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं हम। ये आपका x = 2 हो गया, x = 3 हो गया, ये वर्टेक्स v 5/2, -1/4 हो गया, और ये आपका जो पॉइंट हो गया 0,6 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, उसका डायग्राम हम रफली कैसे बनाना सीखेंगे, ये आपको सिखाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं जो आगे काम में आने वाले हैं। अब जो एग्जैक्टली 10th का डोमेन है, जो कि जहाँ से बोर्ड्स में आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, हम वहाँ पे भी जाने वाले हैं। ठीक है, तो आप पहले इसे नोट कर लीजिए एक एग्जाम्पल को। ओके सो स्टूडेंट्स, अभी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए डायग्राम कैसे बनाया जाता है और उस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन देखे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके लिए हम क्या देखेंगे, ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्चुअली क्या होता है, इसका कोई ऐसा फिक्स्ड शेप नहीं होता है, स्टैंडर्ड शेप नहीं है। जैसे कि लीनियर का स्ट्रेट लाइन बनता है वो स्टैंडर्ड है, क्वाड्रेटिक का पैराबोलिक बनेगा वो भी स्टैंडर्ड है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर इसके बारे में मैं बात करूँ, डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड स्टैंडर्ड शेप। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन केस ऑफ cubic polynomial the graph will always cross the x-axis at least once or at most thrice। मतलब कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो डायग्राम होगा वो एक्स एक्सिस को एटलीस्ट एक बार तो क्रॉस करेगा ही करेगा, और मैक्सिमम 3 टाइम्स क्या कर सकता है, इंटरसेक्ट कर सकता है। क्यूबिक का जो डायग्राम है, अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो मिनिमम एटलीस्ट एक टाइम तो करेगा ही करेगा, और मैक्सिमम 3 टाइम्स क्या कर सकता है, उसको इंटरसेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ x³ f of x = x³ - 4x²। ठीक है, यहाँ पे आप ये इसका फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, f of x = x³ - 4x²। तो आप देखेंगे यहाँ से x² कॉमन आ रहा है, x ले लीजिए, एक काम करें, x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे बचेगा x² - 4x। अब आप एक काम करें, यहाँ पे a + b a - b लगा सकते हैं। तो देखिए ये क्या करा आपने, क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, ये इस तरह से उसे फैक्टराइज कर दिया। समझ में आया, आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया। आप इसको एक बार देखेंगे, यहाँ से जीरोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जीरोज। कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे। एक बार x = 0 होगा, एक बार x - 2 = 0 लेंगे तो x = 2 होगा, और एक बार x + 2 = 0 लेंगे तो x = -2 होगा। ये 3 जीरो आ गए। अब अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम कैसा बनेगा सर, x = 0 कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। ठीक है, x = -2 कहाँ पर होता है, ये x = -2। ठीक है, और x = 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, x = 2। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे आप देखिए ऐसा करते हुए ऐसा चलते जाएगा। ठीक है, x = -2 से भी जाएगा, 0 से भी जाएगा, x = 2 से भी जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे रखेंगे, -2 से रखेंगे, -1 रखेंगे यहाँ पे,
-1 का यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, -1 रखेंगे तो क्यूब हो जाएगा -1 रखेंगे तो +4। तो मतलब कि -2 और 0 के बीच में जो भी वैल्यू रखोगे उसमें y की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव मिलेगी, इसीलिए ये ऊपर गया। ठीक है, आप सभी ध्यान से समझिएगा कि -2 और 0 के बीच की अगर कोई वैल्यू रखोगे तो ये y की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, इसीलिए ये ऊपर गया। अदरवाइज क्या होता है, नीचे से ऐसा बन जाता, फिर ये ऐसा भी बन सकता था, बट वो क्या हुआ कि हमने पर्टिकुलर इसके लिए बनाया हुआ है। आप ध्यान रखिएगा, दैट्स वाई वी आर सेइंग कि क्यूबिक का जो होता है कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है, स्टैंडर्ड शेप नहीं होता है। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम बनता है। इसी ये नोट कीजिए आप। इसके बाद एक दो एग्जांपल और लेते हैं हम, उसको देखते हैं। ठीक है, नोट करें इसे। अगर मैं यहाँ पे एक काम करता कि एक इससे सिमिलर एक और एग्जांपल लेता, f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x², तो आप देखेंगे x² कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 4। तो दैट मीन्स कि x माइनस 0, x माइनस 0 और x माइनस 4। आप देख रहे हैं कि आपके पास क्या क्या जीरो आ गए सर। जीरो जो है वो सिमिलर 2 टाइम्स आया, तो एक पॉइंट तो ये हो जाएगा 0 का। x इक्वल्स टू एक यहाँ से 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। कैसे, ये ए से आएगा, यहाँ से ए से चले जाएगा। सभी को समझ में आया? ठीक है, तो देखिए इस वाले केस में डायग्राम कुछ इस तरह से बना, इस वाले केस में डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। 0 से छोटी वैल्यू कोई रखे आप, -1 रखें यहाँ पे। -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब -1 होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, तो यहाँ पे -4 आ जाएगा। -4 -1 -5, तो इसीलिए नेगेटिव के लिए डायग्राम ऐसे नीचे जा रहा है। ठीक है, और चलते जाएगा। और यहाँ से इसके बीच में ऐसा थोड़ा सा नेगेटिव मिला, फिर उसके बाद आप 4 के बाद की कोई वैल्यू रखोगे तो वो इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे ये डायग्राम इस तरह से बना। अगर आप एक और एग्जांपल लेते हैं, f ऑफ x इक्वल्स टू x³, तो देखें इसका डायग्राम कैसा बनेगा। x को 3 बार लिखेंगे, x x x, तो आपके तीनों जो जीरोज होंगे वो सिमिलर होंगे और इक्वल टू 0 होंगे। ठीक है, जो 3 जीरोज आ रहे हैं वो तीनों इक्वल आ रहे हैं, और वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से। ठीक है, मतलब x को 0 रखा तो y भी 0 मिला, पॉजिटिव रखते जाओगे तो ये ऐसा बढ़ते जाएगा, और नेगेटिव रखते जाओगे तो नेगेटिव में ऐसा इंक्रीज होता जाएगा, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलता जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इसका डायग्राम इस तरह से बना है, इसका शेप इस तरह से ऑब्टेन हुआ, इसका इस तरह से बना है ना। सो यहाँ पे लिखेंगे डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड स्टैंडर्ड शेप फॉर द क्यूबिक पॉलिनोमियल। आर यू ओके विद इट? तो इस छोटे से सेगमेंट में हमने ये देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल का डायग्राम किस तरह से बनता है, ग्राफ कैसे बनता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, रेदर देन जस्ट गोइंग थ्रू द कन्वेंशनल मेथड हम किस तरह से उसे बनाएंगे, थोड़ा सा एक जजमेंट लगाएंगे कि अप्रोक्सीमेटेड डायग्राम इसका ऐसा ही बनेगा। ठीक है, साथ ही साथ क्यूबिक के लिए हमने देखा कि उसका डायग्राम किस तरह से बनता है। आर यू ओके विद इट? आप इसे नोट करें। अब हम नेक्स्ट हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी जो हमने डायग्राम वाला सेगमेंट देखा क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के लिए, अब उसी पे बेस्ड एक अच्छी प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने पिक की है। आप देखते हैं, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू x² प्लस bx प्लस c आर गिवन। मतलब कि ये देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के डायग्राम बनाए हुए यहाँ पे। आइडेंटिफाई द साइन ऑफ ABC, मतलब आपके पास जो a है स्मॉल a b c, इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम यहाँ पे पॉलिनोमियल बोल देते हैं f ऑफ x इक्वल्स टू x² प्लस bx प्लस c। इस वाले पॉलिनोमियल के लिए आप मुझे बताएं ABC के साइन इस केस में क्या होंगे। a पॉजिटिव होगा, b पॉजिटिव होगा, c पॉजिटिव होगा, क्या होगा, इजंट इट? इस वाले केस में क्या होगा, यहाँ पे इन चारों ही केसेस में मुझे क्या बताना है, इनके साइन बताना है। तो डायरेक्टली इसको सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा जो कंसेप्ट है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाता हूँ। आइए देखें, आप सभी बच्चे क्या जानते हैं, क्या 4 ग्रेटर देन 2 होता है? से यस और नो? वेरी गुड। इसे कहते हैं इनइक्वलिटी। क्या कहते हैं इसे? देखिए, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब क्या कहलाती है हमारी? इनइक्वालिटीज। आ गई बात समझ में? सभी को हम इनइक्वालिटीज बोलते हैं। तो स्पेशली इन द केस ऑफ इनइक्वालिटीज क्या होता है वो दिखाता हूं, है ना। 11th में जाएंगे तो आप इसे अच्छे से देखेंगे। तो इन द केस ऑफ इनइक्वालिटी, अगर आप -2 से मल्टीप्लाई करते हो, आप किसी नेगेटिव इंटीजर से इसमें मल्टीप्लाई करते हो, किसी नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। लेट्स से कि मैं इसमें -1 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो -4 और यहां -2 मिलेगा। बताइए हाँ या ना? एक तरफ आप -1 से मल्टीप्लाई करें और एक तरफ 2 से मल्टीप्लाई। एक काम करिए, मल्टीप्लाइंग बाय 2 या 3 ले लेते हैं।
-3 मल्टीप्लाइंग बाय 3। यहां पे देखिए -3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो -12 और -6 मिलेगा। यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 और 6 मिलेगा। अब देखिए बताइए मुझे इन दोनों में से बड़ा कौन है? -6 ऑब्वियसली बड़ा है, -12 क्या होता है? छोटा होता है, तो इनइक्वलिटी चेंज हो गई। बट यहाँ पे 12 अभी भी बड़ा है और 6 अभी भी छोटा है। ठीक है, तो क्या समझ में आया यहाँ पर हमें? वेनेवर इफ यू आर मल्टीप्लाइंग बाय अ नेगेटिव नंबर इनटू द एनी इनइक्वलिटी देन साइन गेट रिवर्स्ड। ठीक है, हमारा साइन चेंज हो जाता है। अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज नहीं होगा, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहां पे क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाय -2 और यहां पे लिख रहे हैं डिवाइडिंग बाय 2 कर रहे हैं, तो अब आप बताएं मुझे यहां -2 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा? 4 बाई -2, 2 बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा? -2 और यहाँ पे आ जाएगा -1। देखिए 4 को -2 से डिवाइड किया, 2 को मैंने -2 से डिवाइड किया, सो यू विल गेट ओवर हियर -1 एंड यू विल गेट फ्रॉम दिस साइड -2, इजंट इट? बट इफ यू आर डिवाइडिंग टू 4 बाई 2 एंड 2 बाई 2 you will get 2 1. So now just put inequalities over here. So you can see -1 is greater than -2, so therefore we need to put like this, -2 is less than -1, and if we are talking about this then we need to insert the symbol 2 is greater than 1. समझ में आया? तो अगेन व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, व्हेन यू आर डिवाइडिंग बाय अ नेगेटिव नंबर टू दिस इनइक्वालिटी, सो अगेन आपका इनइक्वालिटी का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। देखिए क्या दिया था? ग्रेटर देन दिया था, देखिए लेस देन आ गया। यहाँ पे ग्रेटर देन था, यहाँ पे अभी ग्रेटर देन ही है। तो आपको यहाँ पे स्पेशल नोट लिखना है, किसी भी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, किसी भी नंबर को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पर, नेगेटिव रियल नंबर से डिवाइड करने पर अगेन इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। आ गई बात समझ में? पॉजिटिव के केसेस में ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, तो ये आप इसे नोट करें, हम आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, सो फॉर द फर्स्ट डायग्राम, देखिए फर्स्ट डायग्राम में यहां से उठाता हूं। आप सब बच्चे मुझे देखते से ही बताएंगे कि ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, बोलिए हाँ या ना। सो देयरफॉर इस केस के लिए ए हो गया हमारा नेगेटिव, ये तो आप सभी जानते हैं ना। व्हेनेवर इफ पैराबोला इज इन द डाउनवर्ड साइड, ओपनिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो आपका ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो ए होता है वो तो लेस देन 0 होता है। तो सबसे पहला जो साइन होना चाहिए ए का वो हमें पता चल गया फॉर दिस डायग्राम। अब हम एक बात करते हैं, आइए देखें ये वाला जो डायग्राम है किसका है सर? y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो c है, c का मुझे सिंबल देखना है, इजंट इट? तो सबसे पहले काम करें x को 0 रखें। क्यों? क्योंकि ये पैराबोला y एक्सिस को कट कर रहा है, तो y के घर में जहां कट कर रहा है वहां x 0 होता है। तो मैं अगर यहाँ पे एट x इक्वल्स टू 0 करता हूं तो क्या मिलेगा? यहाँ पे 0 रखोगे तो ये 0 बन जाएगा, ये 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? c। तो देखिए y की वैल्यू क्या मिल गई मुझे? c। तो इस टाइम पे c कहां पर है? पॉजिटिव y पर है, बोलिए हाँ या ना। c कहां पर है? आप देखिए c कहां पर है? पॉजिटिव y की डायरेक्शन में है, इजंट इट? सो देयरफॉर यहां पे बोलेंगे दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y, सो देयरफॉर हम यहां बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि यहां पर जो c होगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये कैसे मैंने कंक्लूड किया सर? आप देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले जो पैराबोला दिया हुआ था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, उसमें x इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करा, देन मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? y इक्वल्स टू c मिला। y इक्वल्स टू c कहाँ पर मिल रहा है मुझे? पॉजिटिव y डायरेक्शन में मिल रहा है। देयरफॉर व्हाट आई एम सेइंग, c ग्रेटर देन 0। सो अभी आपके पास दो चीजें आ चुकी है। सबसे पहली कौन सी चीज आ गई है? a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0 और c ग्रेटर देन 0। सभी को समझ में आया? अब b के बारे में बात करते हैं सर। तो देखिए यहां पर ये जो वर्टेक्स है, इसका वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? -b/2 है और -d/4 है। ठीक है सर? तो देखिए ये जो -b/, ये वाला जो है, ये वाला कोऑर्डिनेट जो कहलाता है, किसका कोऑर्डिनेट कहलाता है? ये x कोऑर्डिनेट है, बोलिए हाँ या ना। ये क्या हो गया हमारा? x कोऑर्डिनेट हो गया। तो x कोऑर्डिनेट कहाँ लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दैट मीन्स कि वो तो पॉजिटिव x की तरफ लाई कर रहा है। इसका x कोऑर्डिनेट
फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दैट मीन्स कि वो पॉजिटिव एक्स पर है। सो देयरफॉर यहां पे क्या बोलेंगे, माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन जीरो। ये कहां से बोला मैंने सर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दैट मीन्स कि यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू होगी वो माइनस बी बाई टू ए है, तो ये तो पॉजिटिव एक्स पर है ना, तो इसलिए पॉजिटिव कहना पड़ेगा। ओके, बहुत बढ़िया। अब मुझे क्या देखना है सर, मुझे बी का साइन देखना है। किसका साइन देखना है, बी का। ठीक है, तो आइए देखें कैसे देखेंगे। आप माइनस टू ए है, सो ये 2a, ए क्या है, ऑलरेडी नेगेटिव है। ए क्या है, नेगेटिव नंबर है। ए जो है वो लेस देन जीरो है। मल्टीप्लाइंग बाय 2a वेयर a इज नेगेटिव, a इज नेगेटिव वेयर a लेस देन जीरो। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर a नेगेटिव है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना। अब मैं अगर 2a से मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाइंग टू द बोथ साइड बाय 2a, इससे ये मल्टीप्लाई करा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। देखिए ये जो 2a है, a नेगेटिव है तो 2a भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। बिल्कुल इनइक्वलिटी चेंज हो गई, ग्रेटर देन थी लेस देन हो गई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस बी लेस देन, और यहाँ तो 2a मल्टीप्लाई बाई जीरो तो जीरो हो जाएगा। अब -1 से फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 से करोगे तो -1 और -b हो जाएगा, और एक ग्रेटर देन जीरो, -1 इंटू जीरो जीरो। तो देखिए b का साइन क्या आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, सभी को समझ में आया। तो इस वाले फिगर के लिए यहां पे ध्यान से देखें, a क्या आ गया, लेस देन जीरो, b क्या आ गया आपके पास, ग्रेटर देन जीरो, और c क्या आ गया, वो भी आ गया ग्रेटर देन जीरो। सभी को समझ में आया, नोट करिए इसे। ओके, नेक्स्ट के लिए देखेंगे। डरने वाली बात नहीं है, ये आपकी ग्रूमिंग हो रही है। ठीक है, फर्दर क्लासेस के लिए। यहाँ पे जब आप ये सारी चीज़ें सीखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इससे आपका ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, सीधा सीधा अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर उसके बाद हम आगे डिविजनल थ्योरम देखने वाले हैं, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं होती, लेकिन ये करना होती है। आपको इसकी इंपॉर्टेंस आपके जब 11th-12th क्लासेस में आप जाएंगे तो वहाँ पे समझ में आएगी। ठीक है, तो अभी इसे कंटिन्यू करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ओके, और ये बहुत अच्छे से नोट करके इसे सीखिएगा। ठीक है, सेकंड डायग्राम देखते हैं हम। सेकंड के लिए कुछ इस तरह से बनाया गया है, ये इस तरह से कुछ हो गया है। ओके फाइन, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज तो डायग्राम देख के ही पता चलती है आप बच्चों को, वो क्या है कि a ग्रेटर देन जीरो होगा, बिकॉज अपवर्ड ओपनिंग है, तो इसीलिए a ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि इसका जो डायग्राम होता है y इक्वल्स टू, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अगेन इसको क्या बोलोगे, एट x इक्वल्स टू जीरो। वाई, बिकॉज दिस डायग्राम इज इंटरसेक्टिंग y एक्सिस एट दिस पॉइंट, इजंट इट। तो देखिए यहाँ पे कट कर रहा है, तो डायरेक्ट देख के बोल दो कि c ग्रेटर देन जीरो है, बिकॉज c तो पॉजिटिव, यही तो c होता है। बट स्टिल कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए हम कहते हैं कि x को यहाँ पे जीरो को, ये y एक्सिस है सर, ये y के घर में x जीरो होता है, दैट्स वाई हम यहाँ पे जीरो रखेंगे, तो ये जीरो यहाँ पे c बचेगा, और c देखिए कहाँ पे आ रहा है, पॉजिटिव y की डायरेक्शन में आ रहा है। सो देयरफॉर बोलेंगे कि c भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। सभी को समझ में आया, तो a तो पॉजिटिव मिल गया, c भी पॉजिटिव मिल गया। व्हाट अबाउट b, तो देखिए इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, -b/2a माइनस d/4a, चूंकि ये भी कहाँ लाई कर रहा है, पॉजिटिव x पे लाई कर रहा है। सो देयरफॉर क्या बोलोगे, -b/2a भी ग्रेटर देन जीरो। सभी को समझ में आया। अब देखिए यहां पे a जो है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है a, तो 2a से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। अगर a नेगेटिव होता तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती, जैसा कि फर्स्ट केस में हुआ था। लेकिन यहां पे a जो है वो पॉजिटिव है, तो a पॉजिटिव होने की वजह से अगर मल्टीप्लाइंग बाय, ठीक है, क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2a टू द बोथ साइड, तो यहां पे 2a इंटू -b/2a, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, तो ये तो जीरो बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, -b ग्रेटर देन जीरो, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन इनइक्वलिटी अब चेंज हो जाएगी, तो b क्या आ गया, लेस देन जीरो आ गया। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन के लिए बताया a ग्रेटर देन जीरो, b लेस देन जीरो और c ग्रेटर देन जीरो। सभी को समझ में आया, ठीक है।
नोट करिए और वीडियो पॉज करके इन दोनों के लिए निकाल के देखिए क्या होता है, फिर जब मैं सॉल्व करूंगा तो उससे मैच करिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, सो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपने वीडियो पोस्ट करके निकाला होगा, मुझे पता है निकाला तो नहीं होगा आप लोगों ने, वेरी गुड, उम्मीद है, बट स्टिल लेट्स सी, देखते हैं हम फॉर दिस फिगर। ओके, ये कुछ इस तरह से जा रहा है। हाँ, मतलब वर्टेक्स इसका कहाँ लाई कर रहा है आपको समझना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, वर्टेक्स, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, सो जस्ट टेल मी वन थिंग, डायरेक्ट इस फिगर को देख के बताइए, डायग्राम के ऑब्जर्व करके बताइए कि यहाँ तो ऑफर्ड ओपनिंग है तो ए तो पॉजिटिव हो जाएगा। सर ए बताना बहुत आसान है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, इजंट इट? बी और सी का थोड़ा सा दिक्कत होता है। सी भी आप बता सकते हो। सी कैसे बताओगे? दूसरी स्टेप में y इक्वल्स टू ax स्क्वायर bx प्लस सी। देखिए ये y एक्सिस को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ऑब्वियसली कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, तो x को 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो c मिलेगा। चूंकि c कहाँ पर है? नेगेटिव y की डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव y है, ये माइनस x है और ये पॉजिटिव x है, तो कहाँ पे है c? ये c यहाँ पर आ गया ना, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा? c लेस देन 0 हो जाएगा। सभी को समझ में आया? अब सर वर्टेक्स को देखिए क्या होता है सर, अगेन आपको पता है माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a, तो ये अभी भी फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, सो देयरफॉर माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन 0। ठीक है, a क्या है? पॉजिटिव है। a पॉजिटिव होने की वजह से जब आप 2a से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। सो देयरफॉर यहाँ पे आपके पास इस वाले फिगर के लिए जो ऑप्शंस आए हैं a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0 और c लेस देन 0। समझ में आया? ये सेट ऑफ वैल्यूज आया, ये इसके लिए आया। फोर्थ वाले के लिए देखेंगे, इसे आप नोट कर लीजिए। देखते से बताइए जल्दी से, सबसे पहली चीज बिल्कुल सही कहा आपने, a नेगेटिव हो गया, क्योंकि ये c एक y एक्सिस को नेगेटिव y डायरेक्शन में, ये डायग्राम कहाँ कट कर रहा है सर? y एक्सिस को नेगेटिव y डायरेक्शन में कट कर रहा है ना, तो इसीलिए c भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो गया। ठीक है, ऐसे भी बता सकते हो कि पैराबोला पॉजिटिव y को कट कर रहा है तो c पॉजिटिव होगा, नेगेटिव y को कट कर रहा है तो c नेगेटिव होगा। ठीक है, अब b के बारे में बताना है, तो सर यहाँ पे देखिए v की जो वर्टेक्स होते हैं माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a होता है। ठीक है सर, समझ में आया आप सभी को? तो ये स्टिल ये x कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉजिटिव होगा, माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन 0। सर बताइए ना, पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, वहां पे x क्या होता है? पॉजिटिव होता है, सो देयरफॉर ये x वाला कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। अब a नेगेटिव हो गया है सर यहाँ पे, तो a नेगेटिव हो गया है, तो जब आप 2a से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी ना डियर स्टूडेंट्स, सी यस और नो? बिकॉज यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस बी लेस देन 0। यहाँ पे आप बोल देंगे सिंस, क्या बोल देंगे? जो a है वो क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई 2a से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो b अगेन क्या आ जाएगा? इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी तो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी को समझ में आया कि इस वाले केस के लिए a लेस देन 0 है। ठीक है, a लेस देन 0, b ग्रेटर देन 0 और c लेस देन 0, ये सेट ऑफ वैल्यूज इसके लिए मिले। ठीक है, सभी को समझ में आया? तो ये क्वेश्चन था जिसे कुछ इस तरह से सॉल्व किया जाता है।